जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात PTV लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील, और हमने लाहौर में, और ये इस वक्त मैं हमेशा ये अनाउंसमेंट ज़रूर करती हूँ कि लाहौर में, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोज़ा कायम कर लिया है। आप लोग भी अपने टाइमिंग्स के हिसाब से रोज़ा कायम कीजिए। अभी कराची और कोयटा में वक्त बाकी है, तो आप लोग सहरी कीजिए। और जिन लोगों ने रोज़ा कायम कर लिया, एक बार फिर आपको रोज़ाना की बुनियाद पे मैं कहती हूँ मुबारकबाद। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र, और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि इस मुबारक महीने में हम नेकियां कर सकें और रहमतों को और नेमतों और बरकतों को समेट सकें। आमीन सुम आमीन। ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त हुआ जाता है क़ससुल अंबिया के सेगमेंट का। आज हम क़ससुल अंबिया के सेगमेंट में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। आपको अबू अंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि आपके बाद जितने भी अंबिया आए वो आपकी ही औलाद में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र और मुकर्रब तरीन यानी अजीम पैगम्बरों में से एक थे, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के लक़ब से भी नवाजा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस माहौल में आंख खोली, उस वक्त इंसान अकीदे के हवाले से तबाही के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। बाबुल और इसके आस पास के इलाकों में नमरूद की बादशाहत थी और अपने अरूज पर थी। और ये वो बादशाह था जो बहुत ही ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबिर और बुत परस्त था। कहते हैं कि सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ने ही पहना था। ये ताकत के जोर पर रियाया से अपनी पूजा करवाया करता था। नबूवत से सरफराज होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुख्तलिफ मौक़ों पर गुफ्तगू के ज़रिए समझाने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि उनकी अकल पर बिल्कुल पर्दा पड़ चुका है और उनकी बात उनको समझ ही नहीं आ रही, तो आपने सोचा कि छोटा सा ज़रा अमली मुज़ाहरा किया जाए, शायद इनकी आंखें खुल जाएं। ख़वातीन हज़रात, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ईद के दिन शहर से बाहर जाकर खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ थी, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ चलने की दावत दी, तो आपने साफ इनकार कर दिया। जब सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और कुल्हाड़ा लिए बुत खाने में दाखिल हुए और तमाम के तमाम बुत तोड़ दिए। इसके बाद आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस रवाना हो गए। शाम को जब ये लोग अपनी खुशी खुशी में वापस आए, मेले से वापस आए, तो बुतों के पास पहुंचे तो वहां का मंजर अजीब था। ये सब लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए कि माजरा है तो है क्या, क्योंकि सब बुत जो थे वो औंधे पड़े हुए थे। ये देखकर उनको बहुत गुस्सा चढ़ा और गुस्से से वो पागल हो गए। उन्हें यकीन था कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही होगा। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने बुलाया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये उनके बड़े बुत ने काम किया है, अगर वो बोलता है तो उसी से पूछ लो। ये बात सुनकर ख़वातीन और हज़रात कुफ़ार लाजवाब हो गए। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और उसकी कौम के लिए नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नमरूद ने लोगों में ऐलान करवाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जल्दी से लकड़ियां जमा करो, और इस काम को करने में कोई बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, कोई भी शख्स कहीं भी किसी किस्म की गफलत ना बरते, कोताही ना करे। जब लकड़ियां जमा हो गईं तो उसमें उन्होंने आग लगा दी। उसमें शोले बढ़ने लगे। उसकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि इसके ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजरता तो जल जाता। फिर उन्होंने एक बहुत बुलंद जगह मुंतखब की और उसमें मंजनीक नस्ब की, और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रख दिया। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, ए हमारे रब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तुम्हारे नाम की सरबुलंदी की वजह से जलाया जा रहा है, तू हमें उसकी मदद करने की इजाजत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, मुझे इसका खूब इल्म है, और वो मदद के लिए तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी मदद करो, वरना तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं। फिर काफिरों ने आपको आग में फेंक दिया। ख़वातीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए
اور کہا ابراہیم آپ کو اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں جبرائیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور خیر والی ہو جا، اور وہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس آگ میں جو بھی وقت گزارا اس سے بہترین وقت تو شاید میں نے، بلکہ یقیناً میں نے کبھی دنیا میں بھی نہیں گزارا۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج جو ہم نے ذکر کیا، اسی ذکر کو آگے انشاءاللہ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں جاری رکھیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنا سکیں، تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے، جی یاسر۔